आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सारा डेफिनेशन याद कर लिया, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन देख करके शौक लग गया बच्चा। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने बच्चा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ रट्टा नहीं, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है बच्चा। इस वीडियो के बाद आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को पहचान भी पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे, गारंटी है मेरा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। मैं उमेश कुमार और आज हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी सीबीक्यू के बारे में। क्लियर है? आजकल सीबीएसई और कई स्टेट बोर्ड जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को टेस्ट करता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है बच्चा। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है किसी कंसेप्ट को समझना और उसे रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर पाना। इसीलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टेस्ट करता है बच्चा। ये सिर्फ आपसे डेफिनेशन या फॉर्मूला नहीं पूछता, बल्कि उस फॉर्मूले का यूज करना पूछता है बच्चा। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जो ट्रेडिशनल वर्सेस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अभी रिलेट करेंगे और आपको बताएंगे ट्रेडिशनल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, साइंस का एक क्वेश्चन के साथ एग्जांपल लेते हैं बच्चा। ट्रेडिशनल क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखिए। ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसी क्वेश्चन को जो नया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे या रूप में पूछा जाएगा वो कैसे पूछेगा, ध्यान से समझते हैं। कार चलाते समय रियर व्यू मिरर में ड्राइवर को पीछे की गाड़ियां दिखाई देती है। इस मिरर में किस टाइप का मिरर यूज किया जाता है और क्यों? ये हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को लिखने के लिए यहां डेफिनेशन याद होना काफी नहीं है, कंसेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिख पाओगे बच्चा। एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, लेकिन इसी क्वेश्चन को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बोला जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा। एक लैडर मतलब सीढ़ी 13 मीटर लंबा है, मतलब 13 मीटर लॉन्ग है, और दीवार से वॉल से 5 मीटर दूर रखा गया है। तो लैडर जो है दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, ये क्वेश्चन हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। किसके बदले में? पाइथागोरस थ्योरम के बदले में। यहां थ्योरम को अप्लाई करना होगा, तभी इस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे बच्चा, सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के टाइप्स क्या क्या हैं जो आजकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला समझो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है एक सिचुएशन या पैराग्राफ दिया जाता है, उसके अंदर पर उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा। दूसरा असर्शन रीजन क्वेश्चन होगा, जब दो स्टेटमेंट दिया जाता है आपको बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और क्या रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है। तीसरा जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है, किसी ग्राफ, इमेज, टेबल या डेटा के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा जो होगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, डेली लाइफ सिचुएशन में कंसेप्ट का यूज करना होता है, उस तरह का क्वेश्चन जो होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में होता है बच्चा। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है हॉट्स क्वेश्चन होता है। हॉट्स क्वेश्चन मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन, इसमें लॉजिक और एनालिसिस का जरूरत होता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अब नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। दूसरा आइडेंटिफाई करना है कि किस चैप्टर का कंसेप्ट यूज होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी चैप्टर का कंसेप्ट यूज होगा, 2-3 चैप्टर का कंसेप्ट कंबाइन करके भी यूज किया हो सकता है बच्चा, या सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन।
तीसरा स्टेप में आपको करना है कीवर्ड को हाईलाइट करना है, अपने दिमाग में कीवर्ड को क्या करना है, हाईलाइट करना है। चौथा स्टेप क्या करना होगा, फार्मूला या कंसेप्ट को सिचुएशन से कनेक्ट करना होगा। पांचवा स्टेप जो होगा, जल्दी आंसर नहीं देना है। जो आपको क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर तुरंत नहीं लिखना है, लॉजिक को वेरीफाई करना है। तो इतना आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज के बोर्ड एग्जाम में जो सक्सेस का मंत्र क्या है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाने से काम चलेगा। रट्टा नहीं लगाओ, कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रियल लाइफ एप्लीकेशन समझो। जितना ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ आ रहा है? चलो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लास्ट में हम फिर से आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि बच्चा, बोर्ड एग्जाम अब नॉलेज की नहीं, अंडरस्टैंडिंग की एग्जाम है। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं रोक सकता। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। और साथ ही साथ एक बात और, कि अगर आपको कंसेप्ट के साथ चैप्टर को समझना है, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे कंसेप्ट गुरुजी टाइप करना है बच्चा। कंसेप्ट गुरुजी टाइप करने के बाद आपको वहां पे एक एप्लीकेशन आएगा जो मेरा ऐप है, उस ऐप को इंस्टॉल करना है और वहां पे स्टोर में जाना है और डिफरेंट क्लासेस का आपको वहां कोर्स दिखेगा। उसमें अपने आप को एनरोल करके मेरे साथ लर्निंग शुरू करना है। उसमें हम डिटेल सारा चैप्टर वाइज कंसेप्ट, असर्शन, प्रेजेंट, केस स्टडी, सारा कुछ हम डिटेल में वहां पे क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक